सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, कनाडा में स्टडी और जॉब के लिए सरकार ने जारी की है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस बताएँगे आपको। उससे पहले जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, रिज़ल्ट, एडमिशन और इसके अलावा अच्छी-अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे स्टडी बेस के लिए या फिर जॉब के लिए, तो उनको ये गाइडलाइंस के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों, भारत और ख़ासकर पंजाब के लोगों की पहली पसंद है कनाडा। कनाडा में स्टडी वीज़ा और नौकरी के लिए और इसके अलावा पीआर हासिल करने के लिए पंजाब के लोग पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। कनाडा जाने का जुनून इतना होता है, कई बार फर्जी ट्रैवल एजेंटों के जाल में फंसकर लाखों रुपए गँवाने पड़ते हैं। लेकिन आज हम कनाडा सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में आपको बताएँगे, जिससे आप अगर कनाडा जाने की सोच रहे हैं, तो कनाडा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लें, जिसमें आपको किसी ट्रैवल एजेंट द्वारा ठगे ना जाएँ और ना ही गलत तरीके से विदेश जाएँ, जिससे आपको परेशानी झेलनी पड़े। तो दोस्तों, गारंटी देने वाले होते हैं धोखेबाज। कनाडा में काम करने, पढ़ने या यात्रा करने की गारंटियाँ देने वाले धोखेबाज होते हैं। वह खराब सेवा या बिल्कुल भी सेवा ना देकर बहुत सारा पैसा आपसे वसूल लेते हैं। उनके उठाए गए कदमों के कारण आपके और आपके परिवार के लिए गंभीर परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी प्रतिनिधि का उपयोग करते हैं, तो आपको अपने आवेदन में इसकी जानकारी शामिल करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है और आपको 5 वर्षों के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ठग और धोखेबाज ट्रैवल एजेंट आपको बताएँगे कि आप वीज़ा के मानदंडों को पूरा करते हैं, भले ऐसा ना हो। लेकिन वह एजेंट आपसे पैसे वसूल सके, इसलिए आपसे झूठ बोलते हैं। ऐसे एजेंटों से सावधान रहें। पता लगाएँ क्या आप कनाडा आने के योग्य हैं। इसके लिए मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, जहाँ पे आप अपनी जो चेक कर सकते हैं जानकारी डाल के कि आप एलिजिबल हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए, जॉब करने के लिए या फिर स्टडी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कनाडा सरकार की वेबसाइट, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, जहाँ हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और गुजराती में सभी गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। वीज़ा एजेंट की मदद लेना चाहते हैं, आप स्वयं वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ किसी वीज़ा एजेंट, जिसे कनाडा में प्रतिनिधि कहा जाता है, का उपयोग कर सकते हैं। एजेंट फॉर्म भरने में आपकी सहायता करता है और वह आपकी ओर से आवेदन भी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्जी ट्रैवल एजेंट से रहें सावधान। कनाडा सरकार ने अपनी वेबसाइट पर साफ लिख दिया है कि फीस लेने वाले अनधिकृत वीज़ा एजेंटों के साथ हम काम नहीं करते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी फ़ीस देते हैं, तो हम आपका आवेदन वापस कर सकते हैं, जहाँ अस्वीकार कर सकते हैं। वीज़ा एजेंट से काम करवाना, कोई भी एजेंट आपके आवेदन पर तेज़ी से प्रक्रिया करने में मदद नहीं करेगा, जहाँ यह गारंटी नहीं करेगा कि आपका वीज़ा स्वीकृत है। तो एजेंटों का कनाडा में वीज़ा अधिकारियों के साथ विशेष संबंध नहीं होता। आपकी फ़ाइल पर ही निर्भर करता है कि आपका वीज़ा लगना है या नहीं। चाहे आप किसी भी एजेंट को चुन सकते हैं, जहाँ स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही फ़ाइल अपनी सबमिट करेंगे, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उस पर ही निर्भर करता है कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं। यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, तो फिर से आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप समझ गए हैं इसे अस्वीकार क्यों किया गया है। उसी जानकारी के साथ दोबारा आवेदन करें और समय और पैसा बर्बाद ना करें। यह निर्णय को नहीं बदलेगा और यह आपको अधिक महँगा पड़ेगा। कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आपका वीज़ा स्वीकृत किया जाएगा। तो गलत जानकारी ना दें, ना ही जाली दस्तावेज़ भेजें, क्योंकि किसी आवेदन पर गलत जानकारी देना या नकली परिवर्तित दस्तावेज भेजना एक गंभीर अपराध है। आपको आवेदन अस्वीकार किया जाएगा और कम से कम 5 वर्षों के लिए आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वीज़ा आवेदन में आपका जो जानकारी है, उसके लिए आप ही ज़िम्मेदार होंगे, और भले ही आप किसी वीज़ा एजेंट का उपयोग कर रहे हैं। तो अपना पैसा बर्बाद ना करें। आपको और आपके परिवार को जीवन भर की जमा पूँजी किसी आवेदन पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। विज़िटर वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ ₹6000 यानी कि कनेडियन $100 का खर्च आता है, इससे ज़्यादा नहीं। जी, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। ऐसा धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको विज़िटर वीज़ा अप्लाई करने के बारे में भी बताऊँगा। पीआर की गारंटी नहीं दे सकते। आपके आस-पास और इंटरनेट पर धोखाबाज आपको कनाडा के वर्क या स्टूडेंट वीज़ा दिलाने का वादा करेंगे। वे आपको यह भी बोल सकते हैं कि एक बार आपको वीज़ा मिलने के बाद आप पीआर हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी आपको वीज़ा या स्थायी निवासी पीआर की गारंटी नहीं दे सकता। नौकरी के नकली प्रस्ताव भी आते हैं। किसी कनाडाई कंपनी के द्वारा किसी विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले उन्हें कनाडा में किसी को नियुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। कंपनी को सरकार के एक दस्तावेज प्राप्त करना होगा, जो उन्हें एक विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिसे हम बोलते हैं LMIA।
तो दोस्तों LMIA जिसके लिए हर कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए जो कैनेडियन कंपनी है उसको $60,200 कैनेडियन $1000 देने पड़ते हैं जिसे वह काम पर लगाना चाहते हैं। कंपनी को यह शुल्क खुद देना होगा। तो यदि किसी नौकरी की पेशकश बहुत लुभावनी हो तो संभवतः यह धोखाधड़ी है। आपकी सहायता के लिए किसी वीज़ा एजेंट को भुगतान करने से पहले उसमें ये सुनिश्चित कर लें कि नौकरी का ऑफ़र वास्तविक है या नहीं। तो दोस्तों कनाडा में पढ़ने से पहले आवेदन करना है तो उस समय ध्यान दें कि आपका जो स्कूल जहाँ यूनिवर्सिटी है वो DLI है। स्वीकृत पत्र के बिना स्टडी परमिट के लिए आवेदन नहीं करना है। हमेशा ट्यूशन फीस डायरेक्टली स्कूल या कॉलेजेस को ही पे करनी है और जांच कर लें कि आपके स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सेवाएं हैं या नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कनाडा में काम करना चाहते हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए योग्य हैं। किसी धोखाधड़ी से बचने के लिए आप घोटालेबाजों आपको गारंटीशुदा वीज़ा या स्थायी निवास का झूठा वादा करके आपकी मेहनत की कमाई लेना चाहते हैं। सावधान रहें, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव सुनने में आता है तो शायद वह झूठ हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहतरीन होगी। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियोस के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल माय व्यूअर।